अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना ومولانا وذخرنا ليومنا وغدنا محمد القرة العيون والفؤاد وعلى وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المغيث الكريم. قادری ام نہ رہے آغا سے اعظم میزنم. आमीन बोलिए. जिनको नेमत मिली होती है वो इजहार नेमत तो करते हैं. बोलिए. और तुम्हें इस्लाम की बहुत बड़ी नेमत मिली है, समझ गए. और सिलसिला कादरिया की बहुत बड़ी नेमत मिली है. कादरियम ना रहे आगो से आज़म मीज़नम. सब बुलंद आवाज से बोले आमीन. मुझे लग रहा है कि अभी आप कादरियम में कादरी हूं. अभी कादरी होने का वक़ार आप समझ नहीं पाए. अगर समझ जाते तो आवाजें आपकी ऊंची हो जाती. कादरियम ना रहे आगो से आज़म मीज़नम. दम से शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मीज़नम. कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा. कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते.
क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। सच है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सच है। अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहूंगा। मैं एक जंग के लिए निकला हूं जिसमें मैमना भी है और मैसरा भी है, समझ गए ना? और नकीब इजलास तो खैर खल्फिया बन के बैठे हुए हैं, जिसको पुष्पनाई से भी ताबीर कर सकता हूँ। सदर पनाई सामने से हो रही है, पुष्पनाई इधर से। ये मेरा मैमना है, ये मेरा मैसरा है। अब देखता हूँ कि मैं इसमें कितना कामयाब रहता हूँ। कामयाबी देना अल्लाह का काम है, मेहनत करना हमारा काम है। वैसे तो मैं जिन बारगाहों से इस्तिगासा करके आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि वो कभी महरूम कर ही नहीं सकते। समझ गए आप? बेफज़ल ही ताला। चलिए अच्छा, अब मैसरा में शामिल हो। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। क्या बताऊं, सब मिलके मेरे साथ पढ़े। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्यों? वजह क्या है? हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन ज़ारनी, और एक में है मन ज़ारनी बादा ममाती काना कमन ज़ारनी फी हयाती। और एक हदीस पाक में है मन ज़ारनी कुन्तु लहू शहीदन व शफीअन यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह बोलिए मोहब्बत से। और एक चीज याद रखिए, सुभान अल्लाह के बारे में सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते मन क़ाला सुभान अल्लाहि व बिहम्दी गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। जितनी आप बहनें बैठी हैं, माए बैठी हैं, घर का कल्चर लेकर के जाए। गाने नहीं गाना है, गालियां नहीं देना है, बच्चों को बुरा भला नहीं कहना है। भला कहो तो अच्छा है, लेकिन बुरा कतान नहीं कहना है, और बुराई का कोई लफ्ज नहीं बोलना है। तरीका आपका ये हो कि आपके हाथ में तस्बीह हो अगर मौका मिल रहा है, और अगर तस्बीह ना भी सही तो जबान पर तस्बीह हो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। और एक हदीस पाक और मेरे जहन में आ रही है, इसको इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में लिया। मन क़ाला सुभान अल्लाहि व बिहम्दी हुत्तत खतायाहु व इन कानत मिथला ज़बदिल बहर। हदीस ध्यान से सुन मेरे भाई, बात न कर। और अगर दिल नहीं लग रहा है हदीस सुनने में, तो फिर जाके सरकार नामतुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में जाकर अपने दिल का इलाज करा ले, इसलिए कि दिल बीमार हो गया। सरकार इरशाद फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है, पहले बोल के दिखाओ तब अगला तर्जमा करूं, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है हुत्तत खतायाहु, उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब अहले इल्म कहेंगे मौलाना सगीरा का लफ्ज तो आया नहीं, तो आपने यहाँ ना खुतैअतुन तस्गीर आई है, आपने छोटे का तर्जमा क्यों किया? मैंने कहा उसूल कुरान से पढ़ा, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु
नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। बड़े बड़े गुनाहों से बचना जरूरी है, छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह इसी तरह की पाकीज़ा महफिलों और आमाले सालिहा के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा दिया करता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब खड़ा हो गया यहाँ का सुन्नी मुसलमान, बरेली से आए हो, एक मसला तो क्लियर करके जाओ, कितने गुनाह माफ किए जाएंगे? कहे सैकड़ों किए जाएंगे, हजारों किए बैठे हैं, हजारों किए जाएंगे, लाखों किए बैठे हैं, लाखों किए जाएंगे, अनगिनत और बेशुमार किए बैठे हैं। मैं कहूंगा प्यारे, अभी गौर करने का मकाम नहीं, हदीस पाक का अगला टुकड़ा सुन ले, तेरा मसला क्लियर हो जाएगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, व इन कानत मिथला सबदिल बहरी, अरे तू अल्लाह को याद तो कर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ तो सही, तेरी तस्बीह मखलूक की दीगर मखलूक की तरह हो तो जाए, इनाम देख। सरकार फरमाते अगर समंदर के झागों के बराबर गुनाह हो तब भी अल्लाह की रहमत जब जोश पे आती है सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। आला हजरत कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। अब भी अगर सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप इंतकाल के बाद ही बोलेंगे। महफिलें सजाइए सुभान अल्लाह से, वीडियो से नहीं। एक मसला बता के जा रहा हूं, ये उड़ीसा की सरजमीन है, समझ गए आप? उड़ीसा की सरजमीन है, मैंने बहुत पहले से सुना और आज भी उड़ीसा में तारीख देते हुए मैं एहतियात बरतता हूँ। वो हालात छोड़िए, मगर एक वजह से खास तौर से कि यहाँ खतीबों को कम सुना जाता है, शायरों को बहुत सुना जाता है। नहीं, हाँ नहीं, पूरे उड़ीसा की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ खास अब अल्लाह करे मिजाज बदल जाए, हाँ, और इंशाअल्लाह बदलेंगे। आप शायरों को सुने, लेकिन ऐसे शायरों को सुने जो वाकईतन मसलक के वफादार हैं, समझ गए? जो गाने की तर्ज में पढ़ते हैं, इधर उधर की तर्ज में पढ़ते हैं, कतान नहीं सुनना चाहिए, वरना पैसा देना भी बेकार, बुलाना भी बेकार। अहले इल्म अगर तायीद कर देंगे तो मुझे लगेगा मैं सही बोल रहा हूं। अल्लाह सलामत रखे आप। हाँ, गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितने गुनाह? ऊंचा बोलो, समंदर के झागों के बराबर। और ये खास नहीं है, और से नेमतुल्लाह में नेमत मिल्लत में आकर के आप अगर पढ़ेंगे और यहाँ जलसा सजाएंगे लाखों खर्च करने के बाद, फिर आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, कोई मुझ जैसा गुलाम बरेली से आएगा या कोई दूसरा खतीब आकर कहेगा कहो सुभान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तब तुम्हारे गुनाह माफ किए जाएंगे। मियाँ जगह के साथ खास नहीं है, अल्लाह की रहमत आम है। आप अगर जलसे से उठ के चले जाए, अपने घर में जाके तस्बीह लेकर बैठ जाए, कोई मदरसे का उस्ताद ना हो, आपकी मस्जिद का इमाम भी ना हो, किसी मदरसे का हाफिज भी ना हो, बस आप हो, खुदा की बारगाह हो, जबान आपकी हो, तस्बीह अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, कसम खुदा की हदीस की रोशनी में बता के जा रहा हो, यहाँ जगह का तायुन नहीं, किसी साथ का तायुन नहीं है। आप जहाँ बैठेंगे रब की रहमत जोश में आएगी, आपके गुनाहों को पाक, आपके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, आपको गुनाहों की गंदगियों से पाक कर दिया जाएगा। अगर ऐसा साले और पाकीज़ा मुआशरा अपने घर के अंदर, अपने मुआशरे के अंदर ऐसा माहौल कायम करेंगे तो याद रखना, एक नेमते मिल्लत पैदा नहीं होगा, हजारों नेमते मिल्लत इस कौम के अंदर आज भी पैदा हो सकते हैं, मगर उसके लिए किरदार चाहिए। उसके लिए सबसे पहले माँ का किरदार चाहिए। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि माएं सबसे पहले आदत बनाएं। समझ गए? ये बात आ गई थी तो मैंने बोल दिया। और सुनियो, अगर पाकीज़ा अकीदा लेकर के जाओगे तो फिर तुम्हारे लिए आसानियां ही आसानियां। इतनी खामोशी से बोल रहे हो तुम लोग, तुम मर के भी नहीं मरोगे। दलील दे दूं? एक जुमला मैंने बोल दिया है, मर के भी क्या मतलब है? बदअकीदा मरता है, गुस्ताख मरता है, काफिर मरता है, मुर्तद मरता है। हाल ये होता है, सदरुल शरिया फरमाते हैं, उसकी रूह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ना इधर ना उधर, जुम्बिश भी नहीं, हरकत भी नहीं, एक्शन भी नहीं, सब खत्म।
लेकिन जब ईमान वाला मरता है तो आला हजरत की फतावा करामाते गौसिया उठाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जिक्र फरमाई। सरकार इरशाद फरमाते, इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। तर्जमा नहीं किया है लेकिन फिर भी बोलो सुभान अल्लाह। मैं भी देख रहा हूं कि आप सफर में कहां तक मेरे साथ कामयाब होकर के चल सकते हैं। हम मेहनतें भी वहां करेंगे ना जब सामने वाला मेहनत के लिए तैयार हो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, सरकार इरशाद फरमाते हैं, बेशक ईमान वाले की रूह इंतकाल के बाद परिंदे की शक्ल में हो जाती है। किसकी शक्ल में? जल्दी बोलो। परिंदे की शक्ल में। अब आपके यहाँ परिंदा कहाँ बैठता है? दीवार पे बैठेगा, जहाँ घोंसला बनाएगा वहां बैठेगा, किसी पेड़ पर बैठेगा, इधर बैठेगा उधर। मैंने कहा ये जन्नती परिंदा है, जन्नती परिंदा। ईमान वाले की रूह निकली है, अल्लाह ने परिंदे की शक्ल अता फरमा दी है। लेकिन याद रखो कैसा अकीदा हो और क्या मिजाज हो, वही जो बरेली के इमाम ने दिया। और इमाम का दिया हुआ सरकार मुजाहिदे मिल्लत तक आया और उन्होंने सरकार नेमत मिल्लत को दिया। और नेमत मिल्लत ने तुम्हें बताया। अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से तो मेरे कुछ अहबाब ने मुझे हजरत की तकरीर सुनाई। उसके चंद जुमले सुन के मैंने समझ लिया हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने जो तसल्लुफ दिया था, नेमत मिल्लत में वो तसल्लुफ पाया जाता है। और उस तसल्लुफ की तर्जमानी बरेली का इमाम यूं करता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया और जब गए तो आला हजरत कहने लगे, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। और ताजुश शरिया ने भी उसी तसल्लुफ को अपनी जिंदगी में बरकरार रखा। तो ये कहकर पैगाम देकर चले गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अब ये सुन्नी कहने लगे, ताजुश शरिया अकेले जा रहे हो? अगला जवाब दे दिया, खुल्द वाह है, ओपन खुली हुई खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ईमान वाले की रूह को अल्लाह परिंदे की शक्ल दे देता है। ये परिंदा कहाँ रहता है? आली का यालक, अहले इल्म सब जानते हैं, चिमटने के माना में होता है। यालक फी शजरिल जन्नह, वो जन्नत के दरख्त पे रहा करता है। सुभान अल्लाह बोलिए भाई। जिसको रहना है इंशाअल्लाह बोलेगा और सभी को रहना है। अल्लाह सबका ईमान सलामत रखे और सबको ईमान ही पर मौत नसीब फरमाए। अब आप कहेंगे मौलाना साल भर, 2 साल, 3 साल, कितने दिन रहता है वो जन्नत में? मेरे नबी ने फरमाया, हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदिही यौम यबअसु। एक दिन 2 दिन नहीं, कयामत तक उसको जन्नत के दरख्तों में रखा जाएगा। इसलिए अकीदा बचा कर लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह यही काम आएगा। आप सुनिए शेर हजरत उमर फारूक आजम ने क्या फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मुझे देखा कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत भी करूंगा। अब देखने के लिए मदीना शरीफ जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो बोलो। वही सरकार की कब्र अनवर पर। अब एक सुन्नी से उल अकीदा आलिम मुझसे कहने लगे, हजरत आपने ये हदीस पढ़ी है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, मंजारा कब्री किसी में मंजारा तुरबती है। तो कहा आज तो तुरबत दिखती नहीं है, आज तो चारों तरफ से तुरबत बंद है, यही तो हुआ ना। तो बोले फिर हमें शफाअत कैसे मिलेगी? फिर तो हदीस की रोशनी में हम शफाअत के हकदार कैसे हुए? मेरे जहन में एक जवाब आया, हो सकता है जवाब आपको समझ में आ जाए और पसंद भी आए, ना आए तो फिर मेरी इस्लाह फरमाइएगा। मैंने कहा मियां खाना काबा में गए आप, बड़ी भीड़ भाड़ थी, देखा, सोचा कि हजरे अस्वद जन्नती पत्थर को चूम लिया जाए। भीड़ भाड़ में आपने चूमा नहीं, लेकिन क्या किया, वो दूर से इस्तेलाम कर लिया आपने, दूर ही से इस तरीके से आपने कर लिया और उसके बाद अपने हाथों को बुलंद किया, उसी के मुहाजात और मुकाबिल में जाकर के आप फिर दूर से ऐसे करके चले आए। अहले इल्म जानते हैं हजरे अस्वद को चूमने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं बात सही कह रहा हूं तो जरा बोल दिया जाए सुभान अल्लाह। तो बोल दे यार, कम से कम मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा हजरे अस्वद की तरफ इशारा करके, हाथों को बुलंद करके हमारा हाथ उठाना ही उसके चूमने के बराबर है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत यहाँ जोश में आ रही है तो वहां तो कौन
सी जात आराम कर रही है। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हमारा दिल तो चाहता है मुस्तफा की कब्र को देखे, लेकिन क्या किया जाए। वहां भी हुकूमत ने, जिसने मुजाहिदे मिल्लत को भी सताया है, जिसने ताजे शरीयत को भी सताया है, जो आज भी सारी इंसानियत, सारे सुन्नियों को सता रही है, जो हमारे कलेजों पे बिजली गिराती है, उसने बंद कर दिया है, पाबंदी लगा दी है। हमने कहा लाख पाबंदी लगा दे, करीम का करम इतना वसी है, हम गुम्बदे खजरा देख के आएंगे, लेकिन फिर भी मुस्तफा की बारगाह से शफाअत के हकदार बना दिए। तवज्जो है, अब शेर पढ़ दूं अगर कहें तो। इन शेरों के सामने एक शेर पढ़ दूं। जी अल्लाह सलामत रखे, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। देखो अब मैं बार बार कहूंगा नहीं, आप खुद समझदार लोग हैं, अपने नाम के 2-4 पेड़ नहीं 2-4 बाग लगवा के जाइएगा। अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। उठ के जाओ कहाँ मदीने से, उठ के जाओ कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दो दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दिल फिदा है मदीने वाले पर। हमारा ही दिल फिदा है किसी और का भी, जिसको भी अल्लाह ने जैसा दिल अता फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का यही रिसाला मैं एक दिन पढ़ रहा था, फतावा करामाते गौसिया, तो आला हजरत ने तफरीउल खातिर के हवाले से उन्होंने हजरत शेख रशीद बिन मोहम्मद जुनैदी के हवाले से उनकी किताब हिर्जुल आशिकीन, उसमें एक जुमला है, इन्ना लैलतल मेराज जाअ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबुराकिन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असरा मिनल बरकिल खातिफ अज़्ज़ाहिर। सरकार अलैहिस्सलाम मेराज की रात जब तशरीफ लेकर के जा रहे थे तो हजरत जिब्रील बुराक लाए, जो बिजली से भी ज्यादा तेज, चमकने वाली बिजली से भी ज्यादा तेज था। उसमें एक जुमला है, मतन याद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं लास्ट वाला जुमला पढ़ रहा हूं। उसमें है वलम याखुदहु सुकून व तस्कीन, वो जो बुराक आया था ना उछल कूद कर रहा था, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिमा लम तस्कुन या बुराक, बुराक तो पुरसुकून क्यों नहीं है। तब उसने एक जुमला बोला था, उसने कहा था मेरे नबी की बारगाह में, चचा जरा ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन मेरे नबी पे कुर्बान है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सवाल किया कि तू पुरसुकून क्यों नहीं है, तू साइलेंट क्यों नहीं है, आप सरकार अलैहिस्सलाम के बारगाह में जब बुराक लाया गया उछल कूद कर रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम को बैठने में देर हो गई, तवक्कुफ किया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने। तब मेरे नबी ने फरमाया बुराक आखिर क्या वजह है, तू पुरसुकून क्यों नहीं। उसने जवाब दिया था रूही फिदाउन लितुराबी नालिका या रसूल अल्लाह। अभी तर्जमा नहीं किया है लेकिन ये अरबी है, अरबी, और अरबी जबान के लिए सरकार फरमाते हैं अहिब्बुल अरबा लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो, एक तो इसलिए कि मैं अरबी हूँ, दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी है, और तीसरे पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। मेरे नबी ने फरमाया सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। बुराक ने अर्ज किया आका मैं गुस्ताख नहीं, ज़बाने हाल से कह रहा है। सनद क्या है, कहता है रूही फिदाउन लितुराबी नालिका या रसूल अल्लाह।
हुजूर मेरी जान आपके कदमे नाज की खाक पर कुर्बान है। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना, उसकी आंखों का नूर तो देखो। किसकी आंखों? गौर करना जरा, मैं मदीने शरीफ की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी के ख्वाब में खुद मुस्तफा तशरीफ ले आवे, आला हजरत की किताब तर्दुल अफ़ाई जिसका उर्दू में नाम फजीलत गौसे आदम है, उसमें किताब तनवीरुल हलक फी इम्कान रुयतिन नबी वल मलक के हवाले से अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम दुरूदो सलाम पेश करते हैं इस अकीदे के साथ कि हमारा नबी कब्र में, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जिंदा ये अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की जात है। सरकार के विशाल के बाद में आपने मेरे नबी को ख्वाब में देखा। कब कब? विशाल से पहले कि विशाल के बाद? क्या बोल रहा हूं मैं? विशाल के बाद, इंतकाल के बाद देखा ना ख्वाब में। और जब ख्वाब में देखा तो सरकार अलैहिस्सलाम को देखने के बाद अचानक खुलती है, बेदार होते हैं, फौरन मेरे नबी की हदीस जहन में आ जाती। सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। हमारे नबी के जिंदा होने के लिए इससे बड़ी दलील क्या होगी? गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। रसूल करीम की बारगाह से ये हदीस पाक आपने हासिल कर ली पाली है। अब इंतकाल के बाद मुस्तफ़ा करीम को देखा, फौरन बेदार होकर के परेशान हो गए। सरकार को ख्वाब में देख लिया है, लेकिन आमने सामने से कैसे दीदार करूं, आमने सामने से नबी को कैसे देखूं? फौरन सहल में ख्याल आता है, चलो मेरे नबी तो बज़ाहिर नहीं है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मौजूद है, सरकार अलैहिस्सलाम की बीवियां मौजूद है। हजरत मैमूना की बारगाह में गए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं, मेरा ख्याल ये है कि वह हजरत मैमूना की बारगाह में चले गए और जाने के बाद कहते हैं रात मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा है। जरा गौर फरमाइएगा, हदीस बड़ी प्यारी है, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास गए, रात का ख्वाब बयान कर दिया, कहने लगे मैंने रात मुस्तफा को ख्वाब में देखा है। सरकार की हदीस बोलती है जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब आमने सामने से अपने चेहरे का दीदार करा दूंगा। लेकिन अब क्या करूं, बज़ाहिर मुस्तफा है नहीं कि रात तो देख लिया था, सामने से भी देख लेता, दोनों बातें पूरी हो जाती। ख्वाब में भी देख लिया, सामने भी देख लेता, बेदारी के आलम में देख लेता। हजरत मैमूना ने यह नहीं फरमाया मैं क्या करूं, बल्कि आपने कहा तवक्कुफ इब्न अब्बास, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ठहर जाओ। अंदर गई और जाकर के कुछ निकाल के लाई। अब आप सोच रहे होंगे शायद मेरे मुस्तफा करीम का अमामा लाई होंगी, जुब्बा शरीफ लाई होंगी, नाले पाक लाई होंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, बल्कि वही आईना निकाल के लाई जिस आईने में मेरा मुस्तफा अपना चेहरा देखा करता था, जिसमें सरकार अपना चेहरा देखते थे। आईना निकाल कर लाई और लाने के बाद फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिराती, ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आईने को जरा गौर से देखो। अब मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो जुमले बता रहा हूँ, जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ, एक सहाबी के जुमले हैं, किसी वहाबी के जुमले नहीं है। अकीदत भरे हैं, सदाकत पर मबनी है, सच्चाई के तर्जमान है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो आलिम कुरान भी है, हिब्रुल उम्मा भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, सरकार के सहाबी भी है, चचाजाद भाई भी है, इतने पाकीज़ा मनसब और रिश्ते रखने वाले हैं। आप फरमाते हैं फनज़रतु फीहा फराइतु सूरतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतन लिनफ्सी। आज बताए तो सही, पूरे उड़ीसा के अंदर मुझे कोई ऐसा आईना ला करके दिखाओ जिसमें चेहरा मैं आईने के सामने खड़ा मैं हूँ, लेकिन चेहरा हबीबे मिल्लत के शहजादे का दिख रहा हो। कोई भी आईना ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ सामने खड़ा मैं हूँ, लेकिन चेहरा नेमते मिल्लत का हो, चेहरा मुजाहिदे मिल्लत का हो। कायनात में कोई ऐसा आईना नहीं मिलता है, लेकिन एक आईना मिलता है जिस आईने को मुस्तफा का पाकीज़ा आईना कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं
मैंने आईने को गौर से देखा, उस आईने में मेरे चेहरे का एक भी हिस्सा नजर नहीं आता था, पूरी आईने में जलवा मुस्तफा नजर आ रहा था। जब बरेली के इमाम की नजर इस शेर इस हदीस पर पड़ती है तो कहने लगे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जो है मैं तो सोच रहा था कि यहाँ के लोगों को नारा याद है, अल्लाह सलामत रखे, लेकिन इतना याद रखिएगा मैं जो जाम पिला रहा हूँ वो ज्यादा शीरी है। एक मसला बताए देता हूं बर वक्त, नाबालिगों को ना भेजा करें पैसा देने के लिए। मालिक हैं, मुमल्लिक नहीं है। पैसे के मालिक तो हो सकते हैं लेकिन दूसरे को मालिक बना नहीं सकते, इसलिए परहेज किया करें। अगर देना है और बच्चे की आदत डालना मकसूद है तो साथ खुद भी आ जाएगा, ताकि आपका हाथ लग जाए तो हमारे लिए फिर सूरत निकल जाए। अल्लाह सलामत रखे। हदीस समझ में आ गई ना? तो बस शेर पढ़ लीजिए, उसके बाद अगला सफर शुरू कर रहा हूं। इधर वाले बड़े खामोश बैठे हैं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको। जवां बन के रहना है और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत तुम्हारे दयार में। समझ गए ना? हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का जब मैं नाम सुनता हूं तो अंदर से मुझे जज्बा पैदा होता है। उस बहादुर जात का नाम मुजाहिदे मिल्लत है। और सुन्नियत के लिए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने किस कदर मेहनतें की हैं। और हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो या नेमते मिल्लत हो, यहाँ आकर मुझे बिल्कुल बरेली का मंजर लग रहा है। समझ गए आप? हाँ, सच्चा जो मसलक आला हजरत है। आज के दौर में कितने भी फितने आए लेकिन बरेली की शरीफ की तरफ नजरे जमाए रखना। समझ गए ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और नेमते मिल्लत के बारे में बताया कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के वो मुरीद थे, है ना? हुज्जतुल इस्लाम के हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने भी फैजान उस बारगाह से पाया और नेमते मिल्लत ने भी उस बारगाह से फैजान पाया। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जात मालूम है कितनी बुलंद बाला है। एक बात मैं अर्ज कर देता हूँ, बात आ गई तो अर्ज कर दूं यार। हाँ, मैं भी अभी देख रहा हूँ कि इल्म वाले कहाँ कहाँ तक साथ दे रहे हैं मेरा। हाँ, इसलिए कि मैं जिन हालात में आया हूँ वो हालात आने के थे नहीं। मैं कह रहा था बार बार के गले में तकलीफ हो रही है, मौसम बदल रहा है, लेकिन मौलाना फारूक साहब बोले आप परेशान ना हो, बुजुर्गों की बारगाह से फैजान मिल ही जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हो या नेमते मिल्लत हो, फैजान कहाँ से पाया? बरेली शरीफ से। ऊंचा बोलो। बरेली शरीफ से किससे फैजान पाया? हुजूर सरकार हुज्जतुल इस्लाम से। आपको मालूम है हुज्जतुल इस्लाम कौन है? आला हजरत की नजरे इंतखाब है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम कौन है? मेरे आला हजरत की करामत है। हुज्जतुल इस्लाम कौन है? जिनकी खबर, जिनके नाम से ही आला हजरत ने बहुत आगे तक की खबर दे दी है। आओ मैं एक शेर बताता हूँ। सरकार हुज्जतुल इस्लाम पैदा हुए, इनका नाम हामिद रजा लिखा गया, रखा गया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने एक शेर लिखा, हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, हमसे हमद कमाते ये है, यही हुज्जतुल इस्लाम है जिनको आला हजरत ने मुस्तकिल पढ़ाया है। एक दिन आप आला हजरत की आदत ये थी, जब तक हुज्जतुल इस्लाम का पिछला सुनते नहीं अगला सबक देते नहीं। एक दिन ऐसा हुआ, हुज्जतुल इस्लाम को हुजूर सरकार सैयदना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह को घुड़सवारी से बड़ा प्यार था, घुड़सवारी से बड़ा प्यार था। रसूल करीम की हदीस भी तो है, 3 चीजें सीखना चाहिए। एक तीर अंदाजी होती है, एक घुड़सवारी होती है और एक मुलाअबत बिन निसा होता है। अब इसका तर्जमा इनसे पूछ लीजिएगा, ये इनके सरों पे जिम्मेदारी छोड़ करके जा रहा हो। बहरहाल हजरत हुज्जतुल इस्लाम एक दिन निकल गया और निकलने के बाद क्या हुआ? सरकार हुज्जतुल इस्लाम जब निकले ना, आप वहां पर पहुंच गए।
हुज्जतुल इस्लाम जब वहां तशरीफ लेकर के गए, देर हो गई, आपको सबक यानी पिछला याद ना कर सके। और जब पिछला याद नहीं किया, आला हजरत ने कहा सुनाओ पिछला। इन्होंने पिछला सुनाया नहीं। आला हजरत जलाल में आए, जरा तरबियत का अंदाज देखना, मेरी तरफ देखो। अगर मस्जिद का इमाम तुम्हारे बच्चे को ज्यादा मार देता है, 2-4 थप्पड़ मार दिए, बाप का प्यार सामने आ जाता है, माँ का प्यार सामने आ जाता है। मियाँ औलाद की तरबियत के लिए तादीबन जो आला हजरत ने 3 छड़ी या 3 डंडे मारने की इजाजत दी है, इतनी इजाजत तो इन इमामों को दी जाए, इतनी इजाजत तो मदरसे के उस्तादों को दी जाए। इतना प्यार भी ना दिखाइए कि बच्चा प्यार में बिगड़ता नजर आए। आला हजरत जलाल में आते हैं, एक थप्पड़ मार देते हैं। किसके? हुज्जतुल इस्लाम के। आला हजरत की माँ और हुज्जतुल इस्लाम की दादी बहुत मोहब्बत करती थी। करीब आई, जलाल में आकर के आपने आला हजरत के एक थप्पड़ मार दिया। कौन? आला हजरत जो अपने वक्त का मुजद्दिद भी है, अपने वक्त का फकीह भी है, अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का मुफस्सिर भी है, अपने वक्त का एक दाना शख्स भी है, बीना शख्स भी है, सरकार अलैहिस्सलाम का मोजज़ा भी है, खुदा की असीम कुदरत भी है। लेकिन माँ का मकाम क्या होता है? अगर पूछना है तो इमाम अहमद रजा खान से पूछो। आला हजरत ने माँ पर जलाल नहीं किया, बल्कि अपनी पीठ को टेढ़ा कर लिया और कहा अम्मी जान इतना मारिए कि आपका गुस्सा खत्म हो जाए। आपने थप्पड़ और मारा, उसके बाद खामोश हो जाती है। मगर क्या बेटे पर अपनी जान छिड़कने वाली माँ थी। उसके बाद जब भी इस वाक़ये को जिक्र करती थी, आंखों में आंसू लेकर आती और कहती थी मौला, इतने वफादार बेटे को मारने से पहले मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए। जब बेटा पैदा हुआ, नाम हामिद रजा रखा और काम भी बता दिया, हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन पर जिसकी नजर होगी वो सब जानता है। हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से। ये नहीं कहा मुस्तफा रजा मुझसे है, ये तो है, इसमें झूठ भी नहीं, लेकिन मैं मुस्तफा रजा से हूं, ये कहीं नहीं कहा। वजह क्या है? वजह यह है, आला हजरत को मालूम था मेरी नस्ल मुस्तफा रजा से नहीं, हामिद रजा से चलेगी। हमने कहा अबे पागल कहां पड़ा है, मेरे नबी को गैब की खबर नहीं, तो किस भूल भुलैयों के अंदर अपनी जिंदगी काट रहा है। अगर आला हजरत की बारगाह में आएगा, थ्योरी भी बताई जाएगी, प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा। थ्योरी अद-दौलतुल मक्किया की शक्ल में, इम्बाउल मुस्तफा की शक्ल में, इजाहतुल आयब की शक्ल में, इम्बाउल मुस्तफा की शक्ल में, माहियतुल आयब की शक्ल में अगर आएगा तो तुझे ये किताबें दिखा दी जाएगी। और अगर प्रैक्टिकल देखना चाहता है तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस अमल को देख। आपने कहा हामिद रजा मुझसे है, मैं हामिद रजा से हूँ, इसलिए कि आला हजरत को मालूम था मेरी औलाद, मेरी नस्ल मुस्तफा रजा से नहीं चलेगी। यही वजह है कि सरकार मुफ्ती आजम की बेटियां हैं, एक बेटे पैदा हुए अनवर मियाँ साहब, उनका इंतकाल हो गया। आज भी बरेली शरीफ के अंदर सिटी कब्रिस्तान में अपने परदादा के बराबर में और अपने लकड़दादा के बराबर में आराम कर रहे हैं, और अपने चचा अपने दादा उस्ताद समन के बराबर में, खलीफा आला हजरत जमीले कादरी के बराबर में आराम कर रहे हैं। बाकी सब बेटियां ही बेटियां हैं। मगर आए इधर देखे, आला हजरत के बेटे हैं, नाम हामिद रजा है, उनके बेटे हैं नाम इब्राहिम रजा है, उनके बेटे हैं नाम अख्तर रजा है, उनके बेटे हैं नाम असद रजा है, उनके बेटे हैं नाम हुसाम रजा है, हमाम रजा है। हमने कहा जब बरेली की अहमद रजा खान से गैब की खबर नहीं छुपती है तो नबियों के इमाम से कैसे छुपेगी। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे लिया हो भला, जब ना खुदा ही छुपकर तुम पे करो। नाम रखा हामिद रजा। अब जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद सरकार हुज्जतुल इस्लाम की कब्र पे जाके उनकी तारीख विसाल भी लगाइएगा। आला हजरत को मालूम था कि मेरा लख्ते दिगर किस साल दुनिया से जाएगा, और नाम भी ऐसा रखा कि जो साल उनके इंतकाल किए वही हामिद रजा की गिनती मुकम्मल बनती है। समझ गए आप? यही सरकार हुज्जतुल इस्लाम है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम बनारस की सरजमीन है।
मुरीदीन लेकर के गए, चले हुजूर मस्जिद में नमाज पढ़ ली जाए। मगरिब की नमाज का वक्त था गालिबन, आपने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद वहां कब्र शरीफ थी, किसी वली का मजार था। कहा हुजूर हाजिरी दे ली जाए। सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने हाजिरी देने के लिए कदम बढ़ाया, जरा मेरी तरफ देखना। आपने इस तरीके से पैर बढ़ाया और बढ़ा करके फिर पीछे कर लिया। मुरीदीन ने कहा फातिहा के बाद में, कहा हुजूर क्या मामला है? तब सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया ये बताओ यहाँ का मुतवल्ली और जिम्मेदार कौन है? करीब आए, फरमाया ये बताओ इस वली का तावीज तुमने क्यों हटाया है? इसकी कब्र को आगे क्यों बढ़ाया है? कहने लगे क्या मतलब? आपने फरमाया इसकी कब्र तो यहाँ है, साहिबे कब्र साहिबे मजार तो इधर आराम फरमा रहे हैं, उनकी कब्र की हद तो इधर है, क्या तुमने तावीज को आगे खिसका दिया है? या तावीज तो समझते हो ना, थोड़ी सी डिस्टर्ब, थोड़ा मामला डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए कि यूपी उड़ीसा में थोड़ी दूरी है, लेकिन ईमान अकीदे के एतबार से कोई दूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाएंगे। हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने करीब किया, करीब करने के बाद फरमाया ये बताओ तुमने तावीज हटाया है इनका? कहने लगे हाँ हुजूर, मस्जिद की तामीर नौ कराई थी, दोबारा मस्जिद तामीर कराई, इनकी कब्र डिस्टर्ब कर रही थी, हमने आगे को खिसका दिया। आपने फरमाया खबरदार, इनके तावीज को पीछे हटाया जाए और जहां बनाया गया था वहीं पर उनको रखा जाए। हमने कहा ये हुज्जतुल इस्लाम है, ये बरेली की खुश नसीबी और शहादतमंदी है, जहां अपने वक्त का कुतुबुल वक्त, जिसको जमाना अल्लामा रज़ा अली खां कहता है, आला हजरत का खानदान देखे तो सही, दादा भी वली है, वालिद भी वली है, खुद भी वली है, दोनों बेटे भी वली है, उसके बाद पोते भी वली है, उसके बाद परपोते, सरकार ताजुश्शरिया भी वली है, जिनके जनाजे को देखकर जमाने ने कहा था यार ये तो किसी वली कामिल का जनाजा मालूम होता है। और मुझे आला हजरत की तकरीर का वो जुमला याद आ रहा है कि हजरत इरबाज इब्ने सारिया एक दिन जंगल की तरफ तशरीफ ले गए। आपने क्या देखा कि वहां एक जनाजा पड़ा हुआ है और करीब गए, देखा बहुत से लोग खड़े हुए हैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। एक शख्स आया, चेहरे पे नकाब पड़ा था, नकाब नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद वो जाने लगे, इन्होंने हाथ पकड़ लिया। आला हजरत की तकरीर का हिस्सा है ये। हजरत इरबाज इब्ने सारिया कहते हैं मैंने कहा चेहरे से नकाब तो हटाओ। उन्होंने कहा नकाब हटाया तो फरमाते मैं देख करके दंग रह गया, ये कोई और नहीं थे, मेरे मोहल्ले के वो पागल आदमी थे जिनको समाना पागल समझ के कंकरिया मारा करता था। कहा मुझे आज समझ में आया ये पागल नहीं है, वली कामिल है। उसके बाद फरमाया उनका जनाजा मिनकार यानी चोच वाले परिंदे आए और जनाजा उठा के आसमान में लेकर के चले गए। मैंने कहा जनाजा कहाँ चला गया? करीब खड़े हुए एक वली ने जवाब दिया अल्लाह वालों के जनाजे जमीन में नहीं आसमान में चले जाते हैं। एक बात और बता दूं अगर इजाजत हो तो, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मलबूस शरीफ को आप पढ़िए। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक शख्स ने हजरत सैयदुना खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे कोई वाक़िया सुनाइए। उन्होंने कहा एक दिन मैं जा रहा था, जंगल का मामला था, जंगल फरमाते हैं जंगल में अजीब तरह की कैफियत देखी कि नूर ही नूर निकल रहा है। हजरत खिज़र करीब पहुंचे, गौर कीजिएगा, करीब पहुंचे, पहुंचने के बाद जो लेटा था कंबल ओढ़े, कोई पुराना सा कंबल ओढ़े लेटा था, उस कंबल में से नूर निकल रहा था। मोहब्बत से बोले ये तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम्हें हजरत गौसे आदम मिले। पढ़ने के जमाने में मैं सफर कर रहा था तो एक साहब कहने लगे वलियों से वहां भी चिढ़ता क्यों? मैंने कहा जिसकी औलाद नहीं होती वो मास्टर मारता भी बहुत है, देखा है ना, इसलिए कि उसको चिढ़ होती है। मेरे यहाँ क्यों नहीं? मैंने कहा वहां भी चिढ़ता इसलिए है कि आज तक इनके यहाँ कोई वली पैदा हुआ ही नहीं। गौसे आदम से लेकर के ताजुश्शरिया तक सब हमारे ही पाले में तो है, समझ गया। अगर इनको मिला भी है तो कौन? इस्माइल देहलवी मिला है हमें, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मिला है।
हमारे लिए मुकद्दर की बात है, जरा आगे अर्ज करूंगा, गौर फरमाए वाकया निकल ना जाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हजरत खिज़्र करीब पहुंचे, उन्होंने उनका पैर का अंगूठा पकड़ के फरमाया उठिए, अल्लाह की बारगाह में झुक जाइए, इबादत कीजिए। अभी चेहरे पर क्या पड़ा है, कंबल पड़ा हुआ है, चेहरा छुपाए, इस तरीके से चेहरा छुपाए। इन्होंने सिर्फ कंबल, उन्होंने आकर के उनका अंगूठा हिलाया और जुमला बोला, कहा उठिए मशगूल बा खुदा हो जाए। ये आला हजरत का जुमला है, मशगूल बा खुदा हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, ये अभी चेहरे पे इनके कंबल पड़ा है, अंदर से कहते हैं ए खिज़्र मुझे ना छेड़िए, अपना काम कीजिए। हजरत खिज़्र ने कहा अगर आप उठे नहीं तो मैं कह दूंगा ये अल्लाह वाला है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है, लोग तुम्हारे पास मिलने चले आएंगे। उन्होंने भी कंबल चेहरे पे पड़ा है, कहने लगे अगर आप कहोगे तो मैं भी कह दूंगा यही तो खिज़्र है जिनको ज़माना तलाश कर रहा है। हजरत खिज़्र ने कहा दुआ कीजिए मेरे लिए। बोले सरकार आप करें, क्या नहीं करना होगी। उन्होंने एक ही दुआ की, अल्लाह आपको अपनी मारिफत पहचान और ज्यादा अता फरमाए। हजरत खिज़्र कहते हैं मैं यहाँ से उठा और जब जाने लगा तो वो कहने लगे हुजूर माफ कीजिएगा, मैं अनकरीब आपकी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। हजरत खिज़्र कहते हैं जबकि किसी वली में इतनी ताकत नहीं कि खिज़्र से छुप सके, मगर ये कैसी जमात है जो छुप जाती है। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं। हजरत खिज़्र कहते आगे बढ़ा तो फिर नूर देखा, नूर देखा तो कंबल में से नूर निकल रहा था। करीब पहुंचे, हाथ लगा के उठा नहीं चाहते थे, गैब से आवाज आई खिज़्र खबरदार, होश के नाखून लो, हाथ मत लगाना। अब इन्होंने इतना ही सुना, कंबल ओढ़े हुआ जो जात मौजूद थी वो अंदर से कहती है खिज़्र रुके नहीं हो, रोक दिए गए हो। ऐसा तो नहीं कि मैं बेवक्त ऐसी गुफ्तगू कर रहा हूं, वक्त है ना भरपूर, समझते हैं ना आप, इशारे की जबान भी समझते हैं। हजरत खिज़्र से कहा रुके नहीं, रोक दिए गए। उन्होंने कहा उठिए मशगूल बा खुदा हो जाए। उन्होंने जवाब दिया, अंदर से जवाब दिया, थे कौन मालूम है, वो कोई मर्द नहीं, औरत थी वो जो कंबल के अंदर आराम कर रही थी। उन्होंने कहा मशगूल बा खुदा हो जाए। उन्होंने कहा खिज़्र अपना काम कीजिए, हमें डिस्टर्ब ना करें। कहा अगर आप नहीं उठेंगी तो मैं लोगों से कहूंगा अल्लाह की वलिया आराम कर रही है। उन्होंने कहा अगर तुम कहोगे तो मैं भी कह दूंगी लोगों यही तो खिज़्र है जिनको ज़माना तलाश कर रहा है। अब हजरत खिज़्र कहते हैं दुआ करें। उन्होंने दुआ की तो वही अल्फाज है, सेम अल्फाज, बिल्कुल बेआई नहीं, वही अल्फाज। कौन से अल्फाज, अल्लाह आपको अपनी मारिफत, अपनी पहचान और ज्यादा अता करे। हजरत खिज़्र ने कहा एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा बताइए क्या सवाल है। कहा सवाल ये है कि उससे पहले जो मर्द मिला था उसकी दुआ भी यही थी, आपसे मैंने दुआ के लिए कहा। रकीब साहब अब खास तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर। कहा आप भी वही दुआ कर रही है, ये बताओ तुम्हारा उस मर्द से क्या ताल्लुक है। तब उन्होंने जवाब दिया वो मेरा शौहर है, मैं उसकी बीवी हूँ। क्या इस जंगल में करने क्या आए हो, अब बरेली का जनाजा याद करना, तब समझ में आएगा ताजुश्शरिया की जात का मामला। कहा कि ये करने क्या आए हो। उन दोनों ने जवाब दिया अल्लाह की वलिया यहाँ रहती थी, उनका इंतकाल हो गया था, हमें हुक्म हुआ कि जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम आया कि जाओ मेरा वली वहाँ वलिया आराम कर रही है, उसका इंतकाल हो गया है, उसके जनाजे में जाकर के शिरकत करके आओ। काम जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हैं। मैंने कहा कोई 60 लाख कहता है, कोई 1 करोड़ कहता है, तादाद तो सही अल्लाह और उसका रसूल जानता है, लेकिन इतना याद रखना जहां ताजुश्शरिया के जनाजे में हम जैसे गुलाम गए थे वहां न जाने कितने हजरात औलिया भी तशरीफ लाए थे और समाने वालों को बताया जा रहा था अख्तर रजा सिर्फ मौलवी ही नहीं और खासकर ये उनके लिए तमाचा था जो कहते थे सबके खिलाफ फतवा देते हैं। जनाजे में आएगा कौन, जनाजे में आने वाले लोगों ने बता दिया अल्लाह वालों के जनाजे में लोग रुकते नहीं है, चले आते हैं। हक बोलते रहो, हक बोलते रहो, हक बोलना तुम्हारा काम है और जनाजे में भीड़ को ला करके खड़ा कर देना अल्लाह का काम है।
तवज्जो है। अब जरा मोहब्बत से दुरूद तो पढ़ लें, उसके बाद ही बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये उर्स नेमत मिल्लत है ना, उर्स ही तो है। उर्स मियाँ सिर्फ दो चीजों को कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां जाओ ये पैगाम सुना देना। उर्स सिर्फ दो चीजों का नाम है। पहला है कब्र की ज़ियारत करना और दूसरा है ईसाले सवाब करना। बस उर्स दो चीजों का नाम, बाकी ना ढोल का नाम है ना ढक्के का नाम है। या तो आप लोग करते नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जहां लोग करते हैं उनको समझ होना चाहिए। सिर्फ दो चीजों का नाम है। किस किस का? कब्र पर आकर हाजिरी देना और दूसरा क्या है? ईसाले सवाब करना। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए कि आप वलियों की कब्र पर आने से रुकते नहीं, वहाबी आता नहीं, आखिर वजह क्या है? एक हदीस के हवाले से जवाब दे रहा हूँ। कुरान की आयत करीमा तो साफ बता रही है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक काम किए, अनकरीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। यार मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। तुम्हारे यहाँ तो 60-70 साल तकरीबन हजरत रहे हैं, या जितने भी रहे लंबे जमाने तक यही रहे, आखिर वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टनाटन बोलते रहे और नमाज भी पढ़ते रहे। मुझे बताया नमाज इशराक भी हजरत ने गालिबन उस दिन खड़े होकर पढ़ी थी। नमाज चाश या इशराक जो भी पढ़ी थी हजरत का मामला आखिर वक्त तक। आखिर वजह क्या है? ये इल्म वाले जो उलमा होते हैं, ये चारपाइयों पे पढ़ के ऐसा नहीं कि इस्तिंजा वही कर रहे हैं और नजासत वही गिरा रहे हैं। ये इल्म की बरकत और नमाज की बरकत होती है। चलते चलते ही दुनिया से तशरीफ लेकर के चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र दे हमारे हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब कादरी को। देखा आपने कितनी उम्र हो गई है। हम जैसे नौजवान बैठ करके तकरीर करते हैं, हजरत आज भी खड़े होकर के तकरीर करने की ताकत रखते हैं। ये इल्म का मकाम होता है, ये नमाज की बरकतें हुआ करती है। आप भी अगर ये बरकत चाहते हो तो हासिल करते चले जाओ। कुरान कहता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक काम किए, अनकरीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। हरम इब्ने हय्यान ने फरमाया, मा अक़बला अब्दुन बिक़ल्बिही इलल्लाहि तबारक व तआला इल्ला अक़बलल्लाहु बिक़ुलूबि इबादिहिल मुमिनीना हत्ता यरज़ुक़हु मवद्दतहुम। हजरत हरम इब्ने हय्यान फरमाते, लोगों जो दिल से अल्लाह की तरफ जाता है ना, उसकी बारगाह से जुड़ता है, अल्लाह ईमान वालों का दिल उसकी तरफ मोड़ दिया करता है। यहाँ तक कि उसको ईमान वालों की मोहब्बत अता कर दिया करता है। लोग कहते हैं बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा हर जगह क्यों लगाते हो? हमने कहा नादान, लगाते नहीं, लगवाया जा रहा है। कैसे लगवाया जा रहा है? हदीस कुदसी है, रब्बे कदीर फरमाता है, जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत है, तुम भी मोहब्बत करो और आसमान के फरिश्तों में ऐलान करो, सुम्मा यूज़उ लहुल कबूलो फिल अर्द, फिर उसकी मकबूलियत जमीन में बखेर दी जाती है, जमीन में डाल दी जाती है, जमीन में रख दी जाती है। जहां कभी ताजुश्शरिया नहीं आए वहां बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा इसीलिए लग रहा है कि हम लगा नहीं रहे हैं, उनकी मकबूलियत को अल्लाह ने जमीन में बिछा दिया है, जिसकी वजह से नारा अल्लाह की तरफ से लगवाया जा रहा है। वरना एक जुमला दूंगा, समझदार लोग समझ जाएंगे। कोशिशें तो तुम भी कर रहे हो पैसे दे दे के, मेहनतें तो तुम भी कर रहे हो, माल तुम भी खर्च कर रहे हो, लेकिन आज तक लोग कबूल करने को तैयार नहीं। अरे समझ गए भाई, अल्लाह सलामत रखे। वली होता कौन है? वली की मोहब्बत हमारे दिल में डाली कब गई? बद अकीदा आता नहीं और सुन्नी कभी रुकता नहीं। बोलो छठी शरीफ में जाने को दिल करता है, 25 सफरुल मुजफ्फर में जाने को दिल करता है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में जुमादल ऊला के अंदर आने को दिल करता है। बोलो जाते हो कि नहीं जाते हो? आखिर ये वजह क्या है? मोहब्बत उनके दिल में नहीं, आपके दिल में क्यों है? आओ मैं हदीस सुना रहा हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हदीस की राविया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुम मुजल्लदा फमा ताअरफ मिनहा इतला
इख्तलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। फैसला कुन बात सुनिएगा, जरा गौर कीजिएगा मेरी तरफ। सरकार ने इरशाद फरमाया आलम अरवा के अंदर रूहें ऐसी जमा है जैसे छावनी में फौजी जमा होते हैं। आपने छावनी और कैंट देखा होगा, हर फौजी का अलग अलग क्वार्टर होता है, सब अपने अपने क्वार्टर के अंदर मस्त होते हैं। सरकार ने फरमाया अल अरवाह जुनूदुम मुजल्लदा, रूहें ऐसी जमा कर दी गई। कब कर दी गई? आलम अरवा के अंदर, रूहों की दुनिया के अंदर। जब आप भी पैदा नहीं हुए, मैं भी नहीं हुआ, हत्ता कि हजरत आदम भी नहीं आए, लेकिन उस वक्त हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे लोगों की रूहों को जमा कर दिया गया था। अब मेरी तरफ तवज्जो करना, मैं कड़ी से कड़ी मिला रहा हूँ, उसके बाद बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सरकार ने फरमाया फमा तारफा मिनहा, जो रूहें आलम अरवा में थी उनका आपस में ताल्लुक, जान पहचान, रिश्ता, इंट्रोडक्शन, परिचय हो गया था। इख्तलाफा, उनमें आपस में मोहब्बत पैदा कर दी गई है। वमा तनाकरा मिनहा इख्तलाफा, जिनका आपस में ताल्लुक नहीं हुआ, जान पहचान नहीं हुई, इख्तलाफा, उनमें इख्तिलाफ पैदा कर दिया गया, उनमें इत्तिहाद नहीं है। हमने कहा वहां भी गौसे आदम की 11वीं मनाता क्यों नहीं, ख्वाजा की छठी मनाता क्यों नहीं? एक शायर कहता है ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11, सुन्नी ना मरेगा तो भला कौन करेगा? आखिर वजह क्या है? हमने कहा बदअकीदा से लड़ने की जरूरत नहीं है, ये वली की बारगाह में जाएगा नहीं, सुन्नी जाने से रुकेगा नहीं। असल में वजह यह है कि जब हमारी रूह आलम अरवा में थी, गौसे आजम की रूह मौजूद थी, वारिस पाक की रूह मौजूद थी, सरकार आला हजरत की रूह मौजूद थी, रूहों का वहीं पर ताल्लुक हो गया था, रिश्ता हो गया था, जान पहचान वलियों के मज़ारा वलियों की रूहों से हो गई थी। और आप जानते हैं जाया वही जाता है जहां पहचान हुआ करती है। बदअकीदा जाएगा नहीं, इसलिए कि ना वहां पहचान है ना यहां पहचान है, और जब पहचान है ही नहीं तो फिर जाएगा कैसे? और हमारा ताल्लुक और रिश्ता तो गौसे पाक से इतना मजबूत, जितना मजबूत रिश्ता है उसका तरीका, उसका फायदा देखिएगा। मेरी तरफ रुख करें, जो चेहरा मोड़ के बैठे उनको बताइए, हाँ मेरी तरफ शेरा करके आप बैठिए। तकरीर मैं इधर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हाँ पीछे ना देखे, जो बैठे हुए थे वो समझ गए होंगे। गौर फरमाइए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस ने क्लियर कर दिया, जिनका ताल्लुक हजरात औलिया से वहां था आज भी बरकरार है और इंशाअल्लाह रहमान क़यामत तक बरकरार रहेगा। और जब इसी रिश्ते और ताल्लुक के साथ जाएंगे, यही कहते जाएंगे तुझसे दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो फिर नतीजा क्या होगा? कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमारा इमाम इमाम आजम है, हमारा इमाम अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है, हमारा इमाम मुफ्ती आजम है, हमारा इमाम मुजद्दिद आजम है, हमारा इमाम मुजाहिद मिल्लत है। इंशाअल्लाह रहमान इस जमात के साथ जब उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला वही हश्र फरमाएगा जो हश्र इनका होगा, और ये जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। हम गुलामों को भी इंशाअल्लाह वही लेकर के जाएंगे। इसलिए रिश्ता मजबूत रखिएगा। एक वली की बारगाह कितनी अजीम हुआ करती है और वली कितना अजीम होता है। उठाए फतावे रज़विया की 11वीं जिल्द को, आला हजरत के पास एक इस्तिफ्ता तर हकीकत फतवा था, लेकिन इस्तिफ्ता की शक्ल में आया। आला हजरत से पूछा गया वली अफजल है कि काबा? पूछा, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर के लोग ही सारी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। वली अफजल है काबा, और वली की भी 5 किस्में हैं। कितनी? इन्ना अकबरल औलियाई बाद सहाबती रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल अफराद सुम्मल इमामानी अला खिलाफ मिन जालिक सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शरानी अपनी किताब अल यवाक़ीत वल जवाहिर फी बयान अकाइदुल अकाबिर में लिखते हैं सहाबा के बाद वलियों की 5 किस्में। पूछा, बोलो यार, पंजतन पाक कितने हैं? किस्में भी कितनी है?
5 है, 5। पहली किस्म है कुतुब और गौस, दूसरी है वजीरान, 2 वजीर, तीसरे हैं अफराद, चौथे हैं औताद, 5वें हैं अब्दाल, सबसे लास्ट में अब्दाल का मर्तबा आता है। और मैं जो वाकया अभी सुना रहा था वो अफराद का था। हजरत खिज़्र ने फरमाया उठो, कहा मैं भी कह दूंगी। उसके बाद कहा कि मामला क्या है? कहा कि अल्लाह की वलिया आराम कर रही थी, इंतकाल हो गया, उनके जनाजे में आए थे। हजरत खिज़्र जिस वली से यह वाकया जिक्र कर रहे थे, उसने पूछा हजरत ये कौन वली है जो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते? हजरत खिज़्र ने फरमाया इनको अफराद कहा जाता है। अब उसने अगला सवाल किया, कहा हजरत ये बताए क्या ये अफराद भी दुनिया में किसी वली के मोहताज है? क्या किसी की बारगाह से फैज पाते हैं? तब हजरत खिज़्र ने कहा हाँ हाँ, जो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, कभी हाजिर है कभी गायब। अगर ऐसे वलियों को जरूरत पड़ती है तो वो कोई और बारगाह नहीं, उसी बारगाह को जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। इसीलिए तो आला हजरत कहने लगे सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। मेरे इमाम से पूछा गया वली अफजल है कि काबा, वली अफजल है कि काबा? आला हजरत का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन पहले उस किताब के उस इस्तिफ्ते के अंदर जो हकीकत में फतवा था उसमें एक किताब का हवाला दिया गया, नाम है मसनवी मादने फैज, लिखने वाले अल्लामा हसन इब्ने कुतबा, अल्लामा शाह जमान इलाहाबादी, दोनों ने मसनवी मौलाना रूम की तरह ये किताब लिखी है। इसमें एक वाकया फारसी जबान में अशआर की शक्ल में जिक्र किया गया। हजरत राबिया बसरिया का नाम सुना है ना? अगर सुना है तो मोहब्बत से बोल जाओ सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया घर से चली खाने काबा का तवाफ करने। जैसे ही हुदूद हरम में दाखिल होने वाली थी, अल्लाह की मर्जी नापाकी के दिन शुरू हो गए। और खाने काबा मस्जिद हराम में है और कुरान का फैसला, शरीयत का फैसला, दीन का फैसला नापाक मस्जिद में नहीं हो सकता। हजरत राबिया बसरिया की आंखों में आंसू आए, रोने लगी, मौला मैं तेरे घर का तवाफ करने इतना लंबा सफर करके, वो भी पैदल का जमाना। हजरत राबिया रोते रोते हजरत राबिया की आंख सो जाती है लेकिन किस्मत जाग जाती है। अल्लाह ताला ने खाना काबा से कहा, दोनों बुजुर्ग लिखते हैं मसनवी मादने फैज में, अल्लाह ने फरमाया खाना काबा जा, जाने के बाद राबिया जहां लेटी है उसका जाकर तवाफ कर। सुभान अल्लाह। अब तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो तो कुछ सुभान अल्लाह। हाँ, और मोहब्बत से बोलो हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा जहां लेटी थी, अल्लाह ने फरमाया खाना काबा से जा, जाने के बाद खाना काबा जा, और जाने के बाद राबिया जहां लेटी है उसके चारों तरफ तवाफ कर ले। वो तो नहीं आएगी लेकिन तुझे जाना होगा। रब्बे कदीर की बारगाह में काबा कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करता है, मौला एक राबिया की वजह से इतने लोग मेरा तवाफ करने आए हैं, वो महरूम कर दिए जाएंगे। जब मैं नहीं होगा वो मायूस हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाया तुझे जाना है। और आज के बाद एक उसूल दे रहा हूँ, आज के बाद एक उसूल दे रहा हूँ कि जो तेरा तवाफ करेगा उसको 1 हज का सवाब दूंगा, जो जमीन राबिया का तवाफ कर लेगा उसको 70 हजों का सवाब अता फरमा दूंगा। अहले इल्म कहेंगे मौलाना कहा तुम तरीकत की बात कर रहे हो, हम तो अभी शरीयत में है, हमें तरीकत के मफाहिम समझ में नहीं आते। तो मैं कहूंगा चलो साहिब बहरुर राई को उठा लेते हैं। वो फरमाते हैं अलकाबतु इज़ा रुफ़ियत अन मकानिहा ले ज़ियारती अस्हाबिल करामती फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा। वो फरमाते अगर काबा अल्लाह वालों के दीदार के लिए उठा लिया जाए। अब पहुंच गए नकीब इजलास, पहुंच गए हमारे यहाँ के आलिम दीन मुजाहिद मिल्लत के दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के उस्ताद। अब वहां पहुंचे तो देखा ना रखने ना रुकने यमानी है, ना रुकने शामी है, ना रुकने इराकी है, ना हजरे अस्वद है, ना दरवाजा है, ना इधर है ना उधर। कहने लगे नमाज पढ़ूं तो किधर? अब तो काबा ही उठ गया। साहिब बहरुर राइक ने फरमाया फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा। काबा ही तो गया है, जमीने काबा तो बाकी है, उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़। सुभान अल्लाह। समझने की बात यह है कि इतने बड़े मुफ्ती को अपनी किताब में यह मसला लिखने की जरूरत पड़ी क्यों?
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकदीदम दम न कशीदम तरकदु इलैया वला तंबिस बिकलिमा। हैं? गौर से ना देखिए यार, प्यार से देखिए, मोहब्बत से बोले तो सही। सुभान अल्लाह। इतने बड़े मुफ्ती को मसला लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? उस फकी को भी मालूम था कभी कभी काबा दरो दीवार लेकर वली के दीदार के लिए चला जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत राबिया बसरिया जहां आराम कर रही है, काबे ने कह दिया, लेकिन शान गौसियत के लिए एक जुमला, एक पॉइंट, एक नुक्ता देकर के जा रहा हूं। अगर वाकया बर्थ पर तकदीर सेहत, हालांकि मैं तो सेहत ही पर मानता हूं, गौर फरमाइएगा, एक वक्त वो भी था हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन का जमाना है। अम्मी जान से खाने काबा के तवाफ की इजाजत मांगते हैं, लेकिन अम्मी जान ने सिगर सनी की बुनियाद पर, छोटा होने की बुनियाद पर मना कर दिया। आपको याद आती रही, रब का हुक्म हुआ, ऐ काबा जाकर के वहां कस्बा जीलान के अंदर चला जा, और जाने के बाद अब्दुल कादिर के घर का तवाफ कर। जरा कमाल तो देखे, कमाल तो देखे, राबिया बसरिया के लिए खाने काबा तवाफ करने आ रहा है, मगर पहले राबिया ने लंबा सफर करके खाने काबा के अंदर हुदूद हरम में दाखिल होने से पहले मक्का के अंदर दाखिल हो गई है, लंबा सफर करके आई है, तब काबा तवाफ कर रहा है। लेकिन वहरे अब्दुल कादिर जीलानी, तेरी शान कितनी अजीम है, तू अपने घर पर मौजूद है, वही काबा पहुंच गया है। आला हजरत कहते हैं सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर नेमते मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वक्त तो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा ना हो कि कमेटी वालों को दूसरे फ्लाइट का टिकट करना पड़े। हाँ, 2:30 बजने वाला है, 13 मिनट बाकी है, 12-13 मिनट और बोल दूं, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। 3 तो बहुत बज गए ना। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं शायद 2 बजे 3 बजे 1 बजे के करीब बैठा था क्या? हाँ? 1:10 पर बैठा था, समझ गया ना? 1:10 पर बैठा, तो अब बस की जरूरत है कि नहीं? बस करने की जरूरत है कि नहीं है? वक्त का एहसास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है? बड़े गैर हसास लोग हैं, एहसास भी नहीं हो रहा। सुनना चाहता है। अल्लाह सलामत रखे आपको। वाकया सुनिएगा जरा। अच्छा, थोड़ी सी बात अर्ज करके एक पैगाम देकर गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह का जो वली होता है ना, वली की बारगाह में आते क्यों है? ये मोहब्बत बहुत पुरानी है। वली का कमाल क्या होता है? सरकार फरमाते हैं, रुब्बा अशासा अकबरा जी तमरान ला युबाउ बिही लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा। अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना जो परागंदा हाल हैं, जिनके बाल बिखरे हैं और जिनके दाढ़ी में खाक लगी है, लोग समझते हैं पागल, मगर अल्लाह की बारगाह में इतने मकबूल कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसमों को रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। पहले इसको मुकम्मल कर दूं। आला हजरत से पूछा गया वली अफजल के काबा, तो आला हजरत का जुमला था, हर वली काबे मुअज्जमा से अफजल है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तो कोई बात बगैर दलील के लिखेंगे नहीं। जब आला हजरत ने बंदर का वाकया जिक्र किया तो उस पे भी दलील दे दी। आला हजरत फरमाते, एक दिन मैं अपने घर के अंदर मिलाद पढ़ रहा था, बंदर आया, मिलाद सुनता रहा। क़ियाम ताज़ीमी सलाम के लिए खड़े होने का वक्त हुआ। आला हजरत कहते हैं बंदर भी खड़ा हो गया। उसके बाद जब सलाम मुकम्मल हुआ, बैठा, फाता हुई, सब चले गए। हमने कहा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बंदर को किसने बता दिया? तब आपने हदीस पाक जिक्र फरमाई है। लाश में जाकर सरकार फरमाते हैं, मामिन शैइन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतल जन्नी वल इंसी। फरमाया कायनात की हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। जो आला हजरत बंदर का वाकया जिक्र करे तब दलील दे, तो वली की अफजलियत को जिक्र करेंगे, दलील नहीं देंगे, यकीनन देंगे। आप फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम यतूफ़ु बिल काबा, फरमाते एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम को देखा खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर भी रहे हैं और काबे से बातें भी कर रहे हैं, काबे से बातें भी कर रहे हैं। नबी बातें कर रहे हैं और नबी का गुलाम अहमद रजा खान काबे की बातें सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। आहा, सुभान अल्लाह। भैया ये आज के दौर के शायरों का तखय्युल महज नहीं है। अल्लाह अल्लाह। मुझे जब यूपी के अंदर कोई कहता है कि आला हजरत तो बड़े मौलाना थे, हमारे यहाँ कुछ सरपिरे पीर है ना, बरेली शरीफ के अंदर भी बड़े परेशान है इस वक्त। वो कहते हैं कि यार वो आला हजरत वली बड़े बड़े मौलाना साहब थे, आला हजरत वली थोड़ी थे। मैंने कहा मुजद्दिद मानते हो? बोले हाँ। मैंने कहा पागल, डॉक्टर माने उसके बाद का इलाज करना नहीं आता। अभी जब मुजद्दिद कह रहा है तो मुजद्दिद अपने वक्त के वलियों का सरदार होता है। बेशक। और मैंने कहा आला हजरत की करामतें बयान करने का मकसद नहीं, सिर्फ एक बात बता दूं, आला हजरत तो वो हैं जिनको काबे की सदा भी सुनाई दे दी, जो दीवार की आवाज सुन लेता हो वो वली नहीं होगा तो तेरा बाप वली होगा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, समझ गए आप? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है। सरकार ने खाना काबा से खिताब किया, मा अतियबकी व अतियब रिहकी मा आज़मकी व आज़म शानकी वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी लहुर्मतु दमिल मुमिनी आज़मु इंदल्लाहि हुर्मतम मिन। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबा तू बहुत अच्छा है, तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी असमत वाला है, तेरी शान बहुत ऊंची है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह कसम नहीं खाता है, अल्लाह कसम याद फरमाता है। हमेशा याद रखिएगा। हाँ, कुछ लोग तर्जमा कर देते हैं कि रब कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूं। ये ताबीर सुए अदब है, बेअदबी अल्लाह की जनाब में। आला हजरत ने तर्जमा कसम याद करने का किया। तवज्जो है भैया? इधर वाले क्या कर रहे हैं? जाने का इंतजार तो नहीं कर रहा है? अच्छा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस हदीस को दलील बनाकर फरमाया, हर वली काबे मुअज़्ज़मा से अफजल है। एक वली की शान क्या होती है? रब की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह बातें रद्द नहीं फरमाता। हजरत अली का दौरे खिलाफत चल रहा है, तफसीर कबीर बाबुल करामात के अंदर इसको जिक्र किया गया। फरमाते अचानक क्या हुआ, हजरत अली की बारगाह में एक हबशी गुलाम लाया गया। लाने के बाद कहने लगे, कहा कि हुजूर इसने चोरी की है। हजरत अली ने कहा चोरी की है? कहा हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा। हाथ काट दिया, कटा हुआ हाथ लेके जा रहा था। सलमान फारसी इब्ने करा से मुलाकात हुई, पूछा किसने हाथ काटा है? सीधा सा कह देता अली ने, मगर अली से प्यार करता था। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन खतानुर रसूल ज़ौजुल बतूल, तेरा हाथ किसने काटा है? नाम अली नहीं लिया। कहने लगा मेरा हाथ अली ने नहीं काटा। ये नहीं कह रहा अली ने काटा है, बल्कि कहता है ईमान वालों के अमीर ने काटा है, मुसलमानों के बादशाह ने काटा है, खातून जन्नत के शौहर ने काटा है, मुस्तफा के दामाद ने काटा है। सलमान फारसी खुश हो गए, हजरत अली की बारगाह में गए और जाने के बाद कहा अली वो आपकी तारीफ पर तारीफ कर रहा है। हजरत अली ने कहा बुला कर लाओ। बुलाए, पंजा हाथ से जोड़ा, जोड़ने के बाद कपड़ा रखा। अब गोया ज़बाने हाल से कह रहे हैं, ज़बाने मकाल कुछ और है, ज़बाने हाल से कह रहे हैं मौला शरीयत का तकाजा था वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तऊ ऐदियहुमा, मैंने चोर चोरनी का हाथ काट दिया जाए। मैंने कुरान की इस आयत पर अमल किया। ए अल्लाह, शरीयत का तकाजा पूरा हो गया है, मोहब्बत का तकाजा बाकी है। हजरत अली ने दुआ की है। अब हदीस देखे, इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं जो कसम दे देते हैं तो अल्लाह कसमें पूरी कर दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हजरत अली दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है। रब इरशाद फरमाता है अली कपड़ा हटा, करामत का जलवा दिखा। हजरत अली ने कपड़ा हटाया, अब तक हाथ कटा था लेकिन अब जुड़ चुका है। पता चला वली की बारगाह वो होती है जहां शरीयत का तकाजा और मोहब्बत का तकाजा दोनों पूरा करके दुनिया भी सवार दी जाती है, आखिरत भी सवार दी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, उर्से नेमते मिल्लत,
तवज्जो। लेकिन कोई भी वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक कि तकवी की पूरी तरीके से हिफाजत नहीं करे। और आज के दौर में मैं उसको बहुत बड़ा मुत्तकी समझता हूं जो खुद नमाजी हो और अपनी बच्चियों की परवरिश सही कर रहा हो। उड़ीसा के सुन्नी मुसलमानों, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने से पहले अपनी बच्चियों के ईमान अकीदे की फिक्र करो। अभी मैं बकरा ईद में 4 तारीख को, यही 4 जुलाई को मैं गोवा की सरजमीन पर मौजूद था, चिंबल में। मुझे बताया कि हजरत यहाँ अब तक 15 लड़कियां इस्लाम छोड़कर कुफ्र का शिकार हो चुकी हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी मुसलमानों हमारी है। हम दुनिया की सारी तालीम तो देते हैं लेकिन दीन सिखाने के लिए अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बहनों से कह के जा रहा हूं और पैगाम दे करके जा रहा हूं, कल्चर संभालिए। इसलिए कि तुम्हारी कोख से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर इनको तुमने इस्लाम नहीं सिखाया, इन बच्चियों को इस्लाम नहीं सिखाया, तो खुदा ना करे कि वो दौर आ जाए बच्ची पैदा हमारे यहाँ हो और उसके बतन से, उसकी कोख से बच्चा किसी दूसरे के यहाँ पैदा हो। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। पूरी स्कीमें बनाई जा रही हैं। आज तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने आंख खोलकर होशो खिरत के नाखून लेके अपनी बच्चियों को कॉलेजों में भेजते हो, होशो खिरत के साथ भेजो। बड़ा मोबाइल अगर देते हो तो रात की तन्हाइयों में बेटियों को चेक भी किया करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी किसी अजनबी के साथ बात करके अपनी आखिरत को बर्बाद कर रही है। और बेटियों, मैं तुमसे कहूंगा, अगर तुम्हें किरदार लेना है तो वही किरदार लो जो किरदार मेरे नबी के जमाने में हजरत जुलैबीब की बीवी ने पेश किया। आखिरी पे पैगाम दे रहा हूं, अहले इल्म से माजरत चाहूंगा अगर 2-4 मिनट आगे बढ़ जाए तो। जुलैबीब सरकार के सहाबी हैं, बड़े गरीब सहाबी थे, मेरे नबी की बारगाह में रहते थे, नमाज पढ़ी, मस्जिद नबी में सो गए। एक दिन सरकार ने फरमाया, अला ततज़व्वज या जुलैबीब, अब तो जवान हो गए हो, शादी नहीं करोगे? कहने लगे, हुजूर मेरा चेहरा भी खूबसूरत नहीं, मालदार भी नहीं, खानदान बड़ा भी नहीं, मुझे कौन अपनी बेटी दे देगा? सरकार ने फरमाया, जाओ फला अंसारी सहाबी के घर चले जाओ, मेरा सलाम भी कहना और पैगाम भी कहना। दरवाजा खटखटाया, इख्तिसारन अर्ज कर रहा हो, अंदर पहुंचे, सलाम कहा मुस्तफा ने सलाम बोला है। सारे घर वालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि सारे नबियों के सरदार ने सलाम कह दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारे ऊपर भी सलाम थी, नबी की बारगाह से आए तो बामिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। सरकार फरमाते, जब कोई मुझे सलाम करता है तो अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म की तरफ फेर देता है, यहाँ तक कि मैं सलाम करने वाले के सलाम का जवाब दे दिया करता हूँ। जिंदगी भर मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम पढ़ते रहना, नबी की बारगाह से सलाम की सौगात आती रहेगी। सलाम पेश किया, घर वाले खुश हो गए, कहा पैगाम भी दिया है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। बाप ने सर से लेकर पैर तक पूरा चेहरा देखा और देखने के बाद कहा, बीवी से मशवरा कर लेता हूँ। अंदर गए सहाबी, बीवी को सारी कंडीशन बताई, बीवी ने फौरन मना कर दिया, नहीं, अपनी बेटी हसीनो जमील चांद का टुकड़ा हम ऐसी बेटी को कैसे दे दे। आज बहुत सारे मुसलमान सुने कुल्लियत का शिकार होकर, भाई ये तो सऊदी रिटर्न है। मैंने कहा, मैं सऊदी रियाल से क्या करेगा? अगर तुझे चाहिए तो मदीने वाले का प्यार जरूरी है। अपनी बेटी को मजदूरी करने वाले सुन्नी लड़के के निकाह में दे दे, मरने के बाद तुझे टेंशन कुछ नहीं होगी, दिल में ये खुशी रहेगी, मेरी बेटी भी मसलक आला हजरत की मानने वाली है और मेरा दामाद भी आला हजरत का सच्चा दीवाना नजर आ रहा है। जिंदाबाद, तवज्जो है। बाप निकल के आया, बेटियों अगर तुम्हारे यहाँ 2 रिश्ते आए, एक क्लीन शेप का है और एक आलिम दीन हाफिज कुरान बाशरा दाढ़ी वाले लड़के का है, माँ बाप से कहना मुझे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करने वाला लड़का चाहिए।
समझ गए? ये जो बड़े धड़ल्ले से कह देती है मेरी कुछ बहनें, या तो मुझे मालूम नहीं, मैंने अपने इलाके में सुना हमें दाढ़ी वाले से शादी नहीं करना। अगर जुमला तौहीन के तौर पर है तो अपने ईमान की खैर मनाए, कलमा पढ़ के दोबारा मुसलमान हो जाए। मेरे नबी की सुन्नत से जिसको चिढ़ है उसको हमें उससे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। बाप अंदर से बाहर आए, कहने लगे अपनी बेटी की शादी हम नहीं कर सकते। अभी इतना कहा था, लेकिन बेटी ने मुस्तफा की तरबियत पाई थी, बेटी ने बाप की भी तरबियत पाई थी। सहाबी तो वो भी थे, लेकिन बर वक्त कुरान की आयत सहन से निकल गई थी, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अभी बेटी अंदर मौजूद है, अगर बेटी दीन पढ़ी होती है ना तो नताइज बड़े अच्छे आते हैं। सहाबी रसूल बाहर निकल के आए, आने के बाद कहा हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकते। बेटी पर्दे की आड़ में थी, अब्बा जान से कहती है खबरदार अब्बा जान ऐसा फैसला ना सुनाओ, इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युज़य्यिअनी। मैं पहले आसान तर्जमा आसान लोगों के लिए कर देता हूँ, ये तो तर्जमा इनके लिए है कि मुझे मेरे नबी के हवाले कर दो, सरकार मुझे ज़ाय नहीं करेंगे। गोया वो अपनी ज़बाने हाल से कह रही थी अब्बा जान आने वाला हसीन नहीं है तो ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो बहुत हसीन हो। जब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। मेरा नबी मुझे कभी ज़ाय नहीं होने देगा। कहने लगी अब्बा जान अगर बेटियां तुम्हारी आलिमा होंगी, आलिमा, और तुम्हारा कदम जरा बहकता होगा तो बेटियां कहेंगी अब्बा जान मुझे मदरसे में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के फैजान पाने के लिए भेजा था ना, उनकी तालीबात को समझने के लिए भेजा था। बाप आपका कदम बहक रहा है, मुझे किसी वहाबी के साथ नहीं सुन्नी लड़के के साथ शादी करना है। सुभान अल्लाह। क्या कहा अब्बा जान आपको पता नहीं कुरान कहता है ईमान वाले मर्द औरत उनको कोई अथॉरिटी नहीं, जब अल्लाह और उसके रसूल डिसीजन ले ले, फैसला ले ले, उन पर कंपलसरी है, जरूरी है कि वो उनके फैसले को माने। कुरान की आयत याद आई, फौरन सहाबी परेशान हो गए, अपने होने वाले दामाद को लिया, बेटी को लिया, बीवी को लिया, सब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। पहले मियाँ बीवी ने सरकार से माफी मांगी, उसके बाद मेरे हुजूर ने निकाह पढ़ाया, और निकाह पढ़ाने के बाद दुआ की अल्लाहुम्मा सुब्बल खैर अलैहा सब्बा वला तजाल आइशहा कद्दा। ए अल्लाह इन पर भलाई उड़ेल दे, इनकी जिंदगी को खुशहाल बना दे। गरीब सहाबी थे, घर में सही से खाने के लिए नहीं था, लेकिन नतीजा क्या हुआ, फिर हजरत उस्मान गनी जैसी सखावत करने वाला अगर कोई सहाबी मिलता था मदीने शरीफ के अंदर, उसको समाना हजरत जुलैबीब कहा करता था। उसके बाद क्या हुआ, जंग उहद का मौका आया, सरकार ने फरमाया चलो जंग करने के लिए। जंग खत्म हो जाती है, मेरे नबी ने फरमाया लाशें तलाश करो। सबके लाशें तलाश कर लिए, सबके लाशें सामने आ गए। मेरे नबी ने फरमाया हल तफक़िदूना मिन अहदिन, ऐसा तो नहीं कोई रह गया हो। सहाबा ने कहा नहीं हुजूर, सबके जनाजे मिल गए। फबका रसूलुल्लाह, मेरे नबी की आंखों में आंसू आते हैं। सरकार रोते हुए फरमाते हैं अफ़क़िदू जुलैबीबा, मेरा जुलैबीब कहाँ है? तुम कहते हो सबके जनाजे मिल गए। ये वही गरीब सहाबी है जो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते थे, जिनसे रिश्ता कबूल नहीं किया जा रहा था, जिनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। आज आलम क्या है, सरकार ने जब इतना कहा सहाबा इकराम परेशान हो गए, जनाजा तलाश करके लाए, लाने के बाद नबी की बारगाह में दिया। अब शहीद को उसी हाल में दफन किया जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, किताब का नाम उयूनुल हिकायात, लिखने वाले अल्लामा इब्नुल जौजी, आप फरमाते हैं कि उसके बाद सरकार ने उनके लाशें को उठाया, कब्र में उतरे, खतले तरह उनको कब्र में उतारा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं जब मैंने उनके लाशें को नबी के हाथों में देखा था, दिल में ये तमन्ना कर रहा था काश इसकी जगह ये नहीं अब्दुल्ला इब्ने मसूद होता। आज नबी के हाथ होते, मुस्तफा का साथ होता, कब्र में उतारा जा रहा होता। ऐसा कल्चर लेके जाओ तो इंशाअल्लाहुर रहमान कभी कोई बदअकीदा ईमान अकीदे को खराब नहीं कर सकता। वरना इतना याद रखना, अभी बेवंडी की सरजमीन पर एक लड़की ने इस्लाम छोड़ा, कुफ्र को लिया, माअज़ल्लाह खबर शाये हुई, मोहल्ले के लोग पहुंच गए, तूने इस्लाम छोड़ क्यों दिया? हालांकि उसके इन जुमलों से मैं हरगिज इत्तिफाक नहीं रखता, मगर सोचने समझने का मौका जरूर। उसने कहा था आज आए हैं इस्लाम के ठेकेदार,
कल तक मेरा बाप जब मर गया था तो ईद के दिन मेरे घर में गोश्त का खाना नहीं बनता था, तब तुम्हारी ज़कातें कहाँ चली गई थी? मोहल्ले पड़ोस में कोई बेवा हो, गरीब हो, तो बगैर किसी लालच से दुनियावी सबकी जिम्मेदारी बनती है। उर्स हजरत उर्स नेमत मिल्लत करने वालों, हजरत नेमत मिल्लत भी उसी वक्त खुश होंगे चादर चढ़ाने पर जब तुम अपने इलाके और पड़ोस की बेवा के सर पे चादर चढ़ा दो, उनका ख्याल रखोगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बुजुर्गों को राजी करने का यही तरीका इख्तियार किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गों की रविश पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि।